बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 18, शुद्ध करना शब्द और वाक्य, यानी कि हम वाक्यों को शुद्ध करके कैसे लिख सकते हैं। आइए जानते हैं। भाषा में लेखन और उच्चारण में गहरा संबंध है। भाषा शुद्ध लेखन शुद्ध उच्चारण पर ही निर्भर है। हिंदी भाषा में जिस प्रकार उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है, इसलिए शुद्ध लेखन के लिए शुद्ध उच्चारण सीखना आवश्यक है। स्वरों, व्यंजनों और मात्राओं का उच्चारण सही होगा तो शब्दों को भी शुद्ध रूप से बोला तथा लिखा जाएगा, लेकिन लेखन में अशुद्धियां ना हो, इसके लिए आवश्यक है कि स्वरों, व्यंजनों, मात्राओं और शब्दों के शुद्ध रूपों का बार बार अभ्यास किया जाए। इसके अतिरिक्त शुद्ध लेखन के लिए ह्रस्व दीर्घ स्वर जैसे ए, आ, ई, ये सारे यहाँ पे स्वर और व्यंजन हैं। ण, व, ब, श, अनुस्वार, अंग व अनुनासिक से निर्मित शब्दों का बार बार अभ्यास करना चाहिए। लेखन में होने वाली अशुद्धियां 4 प्रकार की होती हैं। पहली होती है मात्रा की अशुद्धि, दूसरी होती है अक्षर की अशुद्धि, तीसरी होती है अनुनासिक और अनुस्वार की अशुद्धि तथा वाक्य रचना, चौथी होती है वाक्य रचना संबंधी अशुद्धि। अब आप यहाँ पे देखिए मात्रा की अशुद्धियां। अब यहाँ देखिए, आपको ये खुद पढ़ना है, ठीक है। मैं एक आपको समझा देती हूँ। जैसे यहाँ देखिए परीक्षा, परीक्षा में बड़ी की मात्रा आती है, बट ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। गुरु गुरु, आसान आसान, कैसा कैसा, आवाज आवाज, अधीन अधीन, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये हैं मात्राओं की अशुद्धियां। अब अगला है अक्षर की अशुद्धि। अब अक्षर की अशुद्धि कैसे होती है? किरण नहीं होता किरण होता है, नक्षत्र नहीं होता नक्षत्र होता है, झूठ नहीं होता झूठ होता है, थोड़ा नहीं होता थोड़ा, थोड़ा नहीं होता थोड़ा होता है, यज्ञ नहीं होता यज्ञ होता है, हटी नहीं होता हठी होता है, सड़क सड़क, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग है, राइट है। आगे के आपको खुद पढ़ने हैं। आगे देते हैं अनुनासिक और अनुस्वार की अशुद्धि। अब यहाँ पे देखिए चंद बल्कि चांद है, गंगा, लेकिन यहाँ गंगा ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत है, ये गलत है। कंच कांच होता है, ऐसे ही पांच पंच, दांत दांत, अंग अंग, इस तरह से ये गलत है और ये सही है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब वाक्य रचना संबंधी अशुद्धियां कैसी होती है? अब ये तो अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध हैं। कैसे? मेरे को सेब खाना है, ये गलत है। मुझे सेब खाना है, तूने क्या करना, तुझे क्या करना है, ठीक है। आप किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हैं। मैंने पुस्तक पढ़नी है, मुझे पुस्तक पढ़नी है। तुम्हारे को अब खेलना चाहिए, तुम्हें अब खेलना चाहिए। तुम मेरे लिए क्या लाएंगे, तुम मेरे लिए क्या लाओगी। तुम तुम्हारा काम करो, तुम अपना काम करो। मेरा चाची आज जाएंगी, मेरी चाची आज जाएंगी। वह लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। स्नेहा बुद्धिमान लड़की है, स्नेहा बुद्धिमती लड़की है, इस तरह से, ठीक है। तो अशुद्ध को अशुद्ध कैसे करना है वो हमने इस पाठ में सीखा। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।